हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 8th क्लास का 8.1 और 8.2 मैंने पढ़ा के चैनल पर डाल दिया है। तो अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी है तो आप जाकर वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी चैप्टर्स मैं आगे डालूँ वो सब आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहें। ठीक है, तो आज हम 8.3 शुरू कर रहे हैं। 8.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो हमें क्या दिया है, निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजक का गुणन कीजिए। कहने का मतलब है कि ये हमारा एक पद है, ठीक है, ये हमारा दूसरा पद है। ठीक है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि पद क्या होते हैं। तो हमें क्या करना है, इनका क्या करना है, गुणन करना है। गुणन का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ये 4p है इंटू q प्लस r करना है हमें। ठीक है, तो पहले 4p को q से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4pq। फिर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो बीच में प्लस हो जाएगा। फिर 4p को हम क्या करेंगे, r से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4pr। और ये इतना सिंपल था और ये हो चुका है। ये हमारा पहले क्वेश्चन का पहला है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब हम दूसरा करते हैं। दूसरा हमें क्या दिया है, ए बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। ठीक है, तो ए बी को ए से करेंगे तो एक वन मतलब एक ए और एक ए, यानी कि ए का स्क्वायर। बी को ए से करेंगे तो क्या हो जाएगा बी। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या होगा माइनस। फिर ए के है तो ए का ए आ जाएगा, और बी दो हैं तो यानी कि बी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे दो पार्ट हमने कर लिए हैं पहले के। अब हम तीसरा पार्ट करते हैं। तो अब हम पहले का तीसरा करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, a प्लस बी गुणा में 7a का स्क्वायर b का स्क्वायर। ठीक है, तो 7 तो 7 रहेगा, 7 का 7। यहाँ पे 2a है और यहाँ पर 1 है, तो कितने हो गए, a की पावर 3। ठीक है, और b का स्क्वायर ऐसे का ऐसे। फिर बीच में प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। फिर 7 का 7, a का स्क्वायर, यहाँ पर दो b हैं और यहाँ पर 1 है, तो कितने हो गए, b की पावर 3 हो गए। ठीक है, इसके बाद ये वाला, इसमें क्या दिया है, a का स्क्वायर माइनस a मल्टीप्लाई 4a। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ये पहले क्वेश्चन के चौथे क्वेश्चन में हमारा 9 था, ये मैंने a समझ लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 4a है, तो 4 को 9 से करेंगे तो कितना होगा 36, और a का a, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये गलती से हो गया। ठीक है, इसमें क्या दिया है, इसमें तो सीधा सीधा है, हम 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरे पे आते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, सारणी को पूरा कीजिए। ठीक है, ये हमें एक व्यंजन दिया है और दूसरा हमें ये दिया है। इन दोनों का हमें क्या करना है, गुणनफल देखना है, यानी कि मल्टीप्लाई ही करना है। तो a को b से करेंगे ए बी, यहाँ प्लस है बीच में तो प्लस, फिर ए सी, फिर प्लस, फिर ए डी, ये हमारा गुणनफल हो गया। ठीक है, अब यहाँ दिया है x प्लस वाई माइनस 5 और 5xy। तो 5xy को x से करते हैं तो 5 का 5 हो जाएगा, एक x और 2x, यानी कि x का स्क्वायर और y का y। अब यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। फिर 5 का 5, फिर यहाँ x है, यहाँ y है, तो x का x आएगा, एक y 2y, यानी कि y का स्क्वायर। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ आएगा माइनस 5 5 जा 25 xy। ठीक है, अब p से करेंगे, एक p और 2p, यानी कि 6p का क्यूब माइनस, यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस 7 का 7, एक p और 2p, यानी कि p का स्क्वायर प्लस 5p, यानी कि 5 का p। ठीक है, ये हो गया। अब इसको इससे करेंगे,
ये 4p का स्क्वायर q का स्क्वायर है, तो पहले p स्क्वायर से करेंगे फिर q स्क्वायर से करेंगे। तो 4p का स्क्वायर, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, यानी कि 4p के ऊपर 4 और q का स्क्वायर ऐसे का ऐसे, यहाँ माइनस है तो बीच में माइनस, फिर 4p का स्क्वायर ऐसे का ऐसे रहेगा, यहाँ पे 2q है यहाँ पर भी 2q है, तो कितने हो गए q का 4। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, ए बी सी को मल्टीप्लाई करना है हमें ए बी सी से, यानी कि ए से पहले इसको करेंगे तो क्या होगा, ए का स्क्वायर बी सी, फिर प्लस, फिर ए, फिर बी आ जाएंगे 2, तो यानी कि बी का स्क्वायर सी, प्लस फिर सी आ जाएंगे 2, ए बी सी का स्क्वायर। तो ये हमारी सारणी पूरी हो गई। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से क्लास को देखें, अदरवाइज जैसे मैंने ऊपर आपको कराया पहले क्वेश्चन में, आप इसे अलग अलग लिखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। इनका भी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमें क्या दिया है, ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 a की पावर 22 इंटू 4 a की पावर 26। अब हम क्या करते हैं, नंबर वाले अलग कर लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 इंटू 2 इंटू 4 अलग हो गया, a का स्क्वायर इंटू a का 22 इंटू a का 26 अलग हो गया। ठीक है, 4 2 जा 8, इसकी पावर 26, इसकी पावर 22 और इसकी पावर 2, तो 22 और 2 24, 24 और 26 कितने हो गए, जोड़ेंगे तो हमारे 50 हो जाएंगे, तो a की पावर 50 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसको करेंगे 2/3 xy इंटू -9/10 एक्स स्क्वायर और y का स्क्वायर, 2 से काटेंगे 5 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, माइनस है तो -3/5, एक x और 2x कितने हो गए, x की पावर 3, 2y और 1y, y की पावर 3, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ क्या दिया है, -10/3 p q की पावर 3 इंटू 6/5 p की पावर 3 और q, ये हमें दिया है। 5 से 10 को काटेंगे 2 बार में, 3 से 6 को काटेंगे 2 बार में। अब ये मल्टीप्लाई में है, 2 2 जा 4 हो गया माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस था, यहाँ पे 1p यहाँ पे 3p, कितने हो गए 4p, यानी कि p की पावर 4। ठीक है, और यहाँ पे 3p यहाँ पर 1p, यानी q की पावर 4, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब ये वाला करते हैं, तो इसकी पावर कुछ नहीं है यानी कि 1 है, 4 3 7, 7 2 9, 9 और 1 10, x की पावर 10 हमारा आंसर है। जब भी आपको मल्टीप्लाई करने के लिए बोले और किसी की भी पावर हो तो हमें बस क्या करना है, पावर्स को प्लस कर देना है सिंपली। यहाँ पर जितनी भी पावर्स थी एक ही, हमने क्या करा, पावर्स को ऐड कर दिया जब हमें मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, सिंपल है बहुत, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई करना है तो पावर्स को हमें प्लस करना है, यानी घातों को हमें जमा करना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। इसका जो पहला पार्ट है हमें क्या दिया है, 3a, ये हमें दिया है समीकरण 3x 4x - 5 प्लस का 3 दिया हुआ है, और हमें वैल्यूज पुट करनी है, एक बार x की 3 रखनी है और एक बार x बराबर 1/2 रखना है। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3 को 4 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, 1x 2x, x की पावर 2 माइनस 3 5 जा 15, 1x और यहाँ x नहीं है यानी कि x प्लस का 3, ये हमारी क्या हो गई, समीकरण हो गई। x की वैल्यू हमें क्या रखनी है, 3 रखनी है, तो 12 3 की पावर 2 माइनस 15 3 प्लस का 3, तो 12 इंटू 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 माइनस 15 3 प्लस का 3, 12 निमा 108 माइनस 15 तिया 45 प्लस का 3। ठीक है, ये हो गया। 108 में हमें क्या करना है, 3 को जोड़ना है, तो 108 और 3 कितने हो गए हमारे, 111 माइनस
45। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 11 में से 5 गए 6, ठीक है। यहाँ पर कितने बचे 10, 10 में से 6 गया 4 गया 6, हमारा आंसर कितना आ गया 66 आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू 1/2 रखनी है और समीकरण हमारा यही है। तो 12x का स्क्वायर माइनस 15x प्लस का 3 और x बराबर 1/2, ठीक है। तो 12 1/2 की पावर 2 माइनस 15 1/2 प्लस का 3, जहाँ पर भी x है हमें क्या रखना है 1/2 रखना है, ठीक है। तो 12 गुणा में 1/2 इंटू 1/2, 2 बार है 2 बार गुणा कर दिया, माइनस 15/2, 15 एकम 15/2 प्लस का 3, 1 से ये कटेगा 6 बार में, इससे ये कटेगा 3 बार में, तो कितना बचा 3 माइनस 15/2 प्लस का 3 बचा। अब इनके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या करते हैं, 1 1 लगा देते हैं। अब इसका क्या लेना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर करके दिखा देती हूँ। 3 माइनस 15/2 प्लस का 3/1, इसके नीचे 1 है, यहाँ से मैं यहाँ करके दिखा दे रही हूँ और ये वाला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ करके दिखा दूँगी, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम हो गया 2, ठीक है। 3 इंटू 1 के टेबल में 2 कितनी बार में 2 बार में, माइनस 15 एकम 15 होगा क्योंकि 2 और 2 ही है, प्लस 3 1 के टेबल में 2 कितनी बार में 2 बार में, ये हो गया 6 माइनस 15 प्लस का 6/2, ये प्लस का सॉरी माफ़ कीजिएगा 6, तो ये हो गया हमारा प्लस और ये भी हमारा क्या हो गया प्लस। तो 12 हो गया प्लस का और 15 हो गया माइनस का, तो 15 में से 12 गए, माइनस का 3/2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये फोर्थ का पहला पार्ट था जो हम कर चुके हैं। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं कि इसके अंदर हमें क्या करना है। तो फोर्थ का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें इक्वेशन दिया है ए का स्क्वायर प्लस का a प्लस 1 प्लस का 5, और इसमें हमें वैल्यूज़ एक तो 0 रखनी है, एक 1 रखनी है और एक -1 रखनी है, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 1a और 2a, a की पावर 3 प्लस 1a और 1a, a की पावर स्क्वायर प्लस a को 1 से करेंगे तो 1 a आ जाएगा प्लस का 5, ये हमारी क्या हो गई इक्वेशन। अब x बराबर हम क्या रखेंगे, सॉरी a बराबर हम क्या रखेंगे 0, पहले क्या रखना है हमें 0, तो 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5, ठीक है, ठीक है। तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5, तो जब हमने a की वैल्यू 0 रखी तो हमारा आंसर आया 5। अब a की वैल्यू हम क्या रखते हैं 1, तो इसी समीकरण में रखना है हमें। तो a की पावर 3 है तो 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 5, तो 1 का कितने भी हम स्क्वायर कर लें, क्यूब कर लें, 100 बारी कर लें, 1 ही आता है। 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5, 5 6 7 8, तो a की वैल्यू जब हमने 1 रखी तो आंसर हमें मिला 8। अब a की वैल्यू हम -1 रखेंगे, तो -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस का 5। अब -1 इंटू -1 इंटू -1, तो एक माइनस से एक माइनस कट गया, एक माइनस बचा, यानी कि माइनस का 1 आएगा, प्लस अब 2 बारी करना है तो -1 इंटू -1, तो -1 से माइनस कट जाएगा तो आएगा 1, प्लस ये -1 है तो माइनस का माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा, प्लस का 5, तो एक प्लस वाला और एक माइनस वाला कट गया, ये प्लस का है ये माइनस का, 5 में से एक गया 4, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4, क्योंकि ये प्लस का है और ये बड़ा है इसलिए आंसर हमारा 4 आएगा। तो ये हमारी 8.2 थी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 8.3 में। तो ऐसे ही चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।